Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is permutations and combinations. And this is the third video. And in this video, we will discuss what is combinations. First, what is permutations? Permutation होता है arrangement करना. Now, what is combinations? The different groups that can be made by selecting r things out of given set of n things. और वो n things क्या हैं? They are different also. By ignoring the order of the arrangement are called combinations. Mean if n things are given and all n things are different, out of these n things we are select r. Mean out of n, r are selected is written as NCR or C into NR. This is called combinations and denoted by NCR. Now, what is the value of NCR? NCR की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 थिंग्स गिवन है A, B, C और D. मुझे इसमें से 3 को सिलेक्ट करना है. तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो पहला बनेगा ABC का, अगला बनेगा BCD का, उससे अगला बनेगा CDA का और उससे अगला बनेगा DAB का. ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए. टोटल कितने थे? 4. मुझे कितने सिलेक्ट करने थे? 3. इसका मतलब आउट ऑफ 4 थिंग्स 3 आर सिलेक्टेड, दैट इज इक्वल टू 4. अब ये 4C3 4 कैसे बना, इसको हम करते हैं. अब देखिए कितने कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन है. अगर मैं कह दूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, देखिए हर कॉम्बिनेशन में 3 थिंग्स है और इनको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? दीज 3 थिंग्स आर अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 वे इंटू 4C3. इतने कॉम्बिनेशन टोटल बने. लेकिन अगर मैं कह दूं कि परमुटेशन का यूज करूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, को टोटल थिंग्स कितनी है? 4 और मुझे कितनी लेनी है? 3. 4 पे 3 बनेंगे. आउट ऑफ 4 3 आर अरेंज्ड. इट मीन ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. तो क्या बन गया? फैक्टोरियल 3 इंटू 4C3 इक्वल टू बन गया 4P3. फैक्टोरियल 3 इंटू 4C3 ये बन गया जी फैक्टोरियल 4 बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. इसको नीचे लाते हैं. 4C3 बन गया फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3. अब हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. इसको n लेते हैं. मीन 4 की जगह क्या लिखते हैं? n और 3 की जगह लिखते हैं r. तो क्या बन जाएगा? NCR. यह बन गया जी n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r. इसका मतलब NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r. अब करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7C3. एग्जाम्पल है. क्या बनेगा? NCR होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r. इट मीन 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3. 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल. व्हाट इज 7 फैक्टोरियल? 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4. इसको सॉल्व करते हैं. 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ये इससे कट जाएगा. 3 2 जा 6 कट गया. तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 35 आ गया. एक और करते हैं. व्हाट इज NC2? क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2. इसको खोलते हैं. n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल by n minus 2 factorial. 2 into 1 they are cancelled. n into n minus 1 by 2, that is the answer. Now next concept,
if out of n things r things are taken and if x things are always occur, मीन टोटल n things given है, मुझे r को लेना है और x thing जो है ना वो हर बार आएगी, हर बार लेनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी थी मेरे पास n और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है r की। अब इस n में से मुझे कहता है x को तो लेना ही है, इसका मतलब मैं x को लूंगा तो बाकी कितनी बच जाएगी n माइनस एक्स, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी r की और मुझे x को लेना है तो बाकी कितनी रहेगी मेरी रिक्वायरमेंट n माइनस एक्स। इट मीन व्हेन आउट ऑफ n r things are taken in which particle x things are always occur, then the formula for n minus x c r minus x। इसको हम बोलते हैं कि out of n if requirement is r और x is always occur, x is always include, x को हमें include करना ही करना है, तो टोटल में से जिसको include मीन टोटल में से जिसको इंक्लूड किया उसको माइनस कर दिया और आपकी रिक्वायरमेंट थी उसमें से भी माइनस कर दिया, मीन दोनों में से माइनस करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि n थिंग्स आर गिवन एंड आर रिक्वायरमेंट इज आर थिंग्स, बट कहता है कि इफ पार्टिकुलर x थिंग्स आर नेवर अक्कर, मीन n में से मुझे r लेनी है और कहता है कि x थिंग्स को लेना ही नहीं है, कभी भी नहीं आना चाहिए। कितना गिवन था मेरे पास n, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है r की। अब क्या कह रहा है इस n में से x को तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब आप इस n में से x को तो निकाल दें, निकाल दिया। अब ये बाकी रहेगी, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आया, मुझे r पहले भी लेना था और r अब भी लेना है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूड करना। मीन जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो टोटल में से कम हो जाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट में कम नहीं होगा। तो फार्मूला बन गया n माइनस एक्स सी आर, ये फॉर्मूला बन गया व्हेन x थिंग इज एक्सक्लूड, और ये बन गया व्हेन x थिंग्स इंक्लूड। इंक्लूड में क्या होता है टोटल में कम होता है और आपकी रिक्वायरमेंट में भी कम होता है, और एक्सक्लूड में क्या होता है सिर्फ टोटल में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे अ पार्टी ऑफ 4 persons be selected out of 9 persons if one particular person is always included। मीन मुझे 9 persons में से 4 को सिलेक्ट करना है और कहता है कि 1 person हमेशा पार्टी में रहेगा। कितने पर्सन हैं 9, अपनी रिक्वायरमेंट कितने की है 4 की, एक को रखना है, इसका मतलब 9 में से एक को ले लिया तो बाकी कितने रह गए 8, लेने कितने थे 4 में से एक को ले लिया बाकी कितने रह गए 3। नंबर ऑफ वेज कितने बन गए, नंबर ऑफ वेज बन गए कि इफ वन particular person is always included, then from remaining 8 3 are selected। सेकंड आता है कि इफ वन particular person is always excluded, मीन मुझे उसको एक को लेना ही नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल थे 9, एक को लाना नहीं है मतलब रह गए 8, अपनी रिक्वायरमेंट कितने की है 4 की, उसमें कोई चेंज नहीं आया 8 से 4। इट मीन जब इंक्लूडिंग की बात आएगा तो टोटल में और अपनी रिक्वायरमेंट दोनों में कमी हो जाएगी, और जब वर्ड आएगा एक्सक्लूड तो सिर्फ टोटल में कम आएगा, अपनी रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे वी कैन सिलेक्ट a cricket 11 player out of 17 in which 5 can bowl। मीन मुझे 17 प्लेयर में से 5 ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, मीन 5 आर बॉलर एंड 12 अदर। मुझे एक टीम बनानी है 11 प्लेयर की, इन a team there are exactly 4 bowler, मीन क्या हो उस टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। इसका मतलब मुझे 4 तो यहाँ से लेने हैं और मुझे 7 यहाँ से लेने पड़ेंगे,
तब मेरे पास 11 की टीम बन जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C4 4 आ गए इंटू 12C7 7 यहाँ से आ गए। तो एक 11 की टीम बन गई है। उस 11 की टीम जिनमें मैंने 4 तो बॉलर सेलेक्ट कर लिए और 7 अदर ले लिए। टोटल कितने थे? 17 थे। और क्या कंडीशन थी कि 17 में से 5 कैन बॉल, मतलब 5 बॉलिंग कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज 9C4 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4। क्या बन गया? 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4। व्हाट इज 9C5? ये बनेगा जी 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू 9C4 की है वही वैल्यू 9C5 की है। इन दोनों से मुझे क्या मिला कि 9C4 की वैल्यू 9C5 के बराबर आ गई। इसका मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ ना 9C4 तो 9C 9 माइनस 4, इस 5 को लिख दिया मैंने 9 माइनस 4। या फिर लिख दूं मैं 9C 9 माइनस 5 इक्वल टू 9C5। मेरे कहने का मतलब है कि इस चीज को आप अगर ऐसे लेना ना, अगर ये NCR गिवन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? NC माइनस R के इक्वल हो जाएगा। मीन टोटल में से आपकी रिक्वायरमेंट को आप माइनस कर दें तो रिजल्ट दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC माइनस R होता है। नाउ इफ NCA इक्वल टू NCB, कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इस NCB को NCN माइनस B लिख दूंगा? अब ये तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इनसे मुझे क्या मिला? दिस इंप्लाइज A इक्वल टू B मिला, और ये दोनों भी इक्वल हैं। और क्या मिला? A इक्वल टू N माइनस B मिला। इससे मुझे N क्या मिल गया? B माइनस A मिल गया। इट मीन अगर आपको NCA इक्वल टू NCB गिवन है, या तो A इक्वल टू B होगा या फिर N इक्वल टू A प्लस B होगा। मीन अगर NC4 इक्वल टू NC5 गिवन है तो मेरे पास 4 इक्वल टू 5 हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन N इक्वल टू 5 प्लस 4 होगा। मीन कभी कभी तो दोनों कंडीशन होल्ड करती है और कभी कभी एक कंडीशन होल्ड करती है। इस दोनों से मुझे क्या मिला? N इक्वल टू 5 प्लस 4। तो वैल्यू ऑफ N अगर मुझे निकालनी होती तो N की वैल्यू कितनी आ जाती? 9 आ जाती। तो मीन इफ NCA इक्वल टू NCB, then either A equal to B और N equal to A plus B। मीन या तो A equal to B होगा और या फिर मेरे पास क्या होगा? N equal to A plus B होगा। Now next, prove that NCR plus NCR plus 1 equal to N plus 1 C R plus 1। कहता है ये प्रूव कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करें? ऊपर दोनों में सेम नंबर है, नीचे दोनों में 1 का गैप है, मतलब एक दूसरे से एक ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या आता है? अगर ऐसा आता है तो ऊपर वाले में एक ऐड हो जाता है और नीचे वाले में जो बड़ा होता है वो आता है। लेकिन हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज दिस? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, दैट इज n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n मेरे पास कॉमन आ गया, नीचे यहाँ बच गया जी फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल,
और यहाँ बच गया फैक्टोरियल आर प्लस वन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर प्लस वन में आर प्लस वन बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा एलसीएम आ गया आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब एलसीएम को आप इससे डिवाइड करेंगे एन माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल आर प्लस वन को जब आप फैक्टोरियल आर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा जी आर प्लस वन। फिर क्या है मेरे पास प्लस है। अब क्या हुआ कि आर प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन माइनस आर को आपने डिवाइड किया एन माइनस आर माइनस वन से, तो क्या बचा मेरे पास एन माइनस आर बचा। अब ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, नीचे आ गया जी आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा जी आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब करते हैं आप राइट हैंड साइड, इसको सोल्व करें एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय एन प्लस वन, इसको माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, और साथ में आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया एन प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखिए हमें क्या याद करना है, दो कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, सिंबल बीच में प्लस का हो, ऊपर एन की वैल्यू सेम हो और नीचे दोनों में एक ज़्यादा हो, मतलब एक आर मतलब एक रिक्वायरमेंट दूसरे से एक क्या हो ज़्यादा हो, तो क्या आंसर आता है ऊपर वाले में एक ऐड कर दीजिए और नीचे वाला जो बड़ा होगा। मेन एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर मैं कहता हूं कि 62 प्लस 63, तो देखिए ऊपर दोनों सेम है, नीचे एक का गैप है, तो आंसर आ जाएगा ऊपर एक ऐड कर दीजिए 7 और नीचे जो बड़ा है वो ले लीजिए, ये बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू मेक अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर आउट ऑफ 5 men and 4 women। मुझे 7 मेंबर की कमेटी बनानी है और मुझे गिवन क्या है 5 men गिवन है और 4 women गिवन है। इन कमेटी देयर आर 3 women, कहता है उस कमेटी में 3 वुमेन होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप नंबर ऑफ एज, कितने मेंबर है मेरे पास टोटल 9 है, इन 9 में 5 क्या है मैन है और 4 क्या है वुमेन है। अपनी रिक्वायरमेंट कितने की है 7 की, इस 7 में कहता है कि 3 वुमेन होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कितनी वुमेन है 4 में से मैंने 3 ले ली। अब मेरे पास टोटल 7 चाहिए थे, 3 आ चुके हैं, अब 4 कहाँ से लूंगा मैं यहाँ से लूंगा 5C4। व्हाट इज 4C3 4 होता है, व्हाट इज 5C4 5 होता है, कितना आंसर आ गया 20 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 7 की रिक्वायरमेंट है और एटलीस्ट 3 वुमेन होने चाहिए, मीन कम से कम 3 वुमेन होने चाहिए, तो क्या बनेगा नंबर ऑफ एज, ये बनेगा जी 3 वुमेन तो 4 मैन, या बनेगा 4 वुमेन तो 3 मैन, क्योंकि वुमेन 4 ही टोटल मेरे पास। 2 केस बनेंगे, तो पहला क्या बना देखो 3 वुमेन कहाँ से लेनी है 4 में से, और 4 मैन कहाँ से लेने हैं 5 में से, प्लस 4 में से मुझे 4 लेनी है और 5 में से मुझे 3 लेने हैं। 4C3 4 होता है, ये 5 होता है, 4C1 4 होता है और 5C3 10 होता है, 20 ये आ गया और 10 ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए 30 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 7 consonant and 4 vowels, I want to select 3 consonant and 2 vowels, and after selecting these letter
हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन वी मेड। कहता है कि इन 5 को सिलेक्ट करके मुझे एक वर्ड बनाना है, मीनिंग हो या ना मीनिंग हो। हाउ मैनी वर्ड्स वी कैन मेक by using these 5 letters, and these 5 letters are selected from 7 consonant and 4 vowels। 7 consonant given थे और मुझे 4 vowels given थे। मुझे सिलेक्ट करने हैं 3 consonant और 2 vowels। तो ये इसमें अब सिलेक्ट करके मुझे वर्ड बनाना है। मीन सिलेक्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन यूज करना, और वर्ड बनाना मीन परमुटेशन यूज करना। मीन इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगे, परमुटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी। तो पहले आप क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ वेज। 7 में से मुझे 3 लेने हैं और मुझे 4 में से 2 लेने हैं। 7C3 35 होता है, 4C2 6 होता है, तो इसका मतलब 210 सिलेक्शन हो गया। अब मुझे बनाना है वर्ड, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल 5 है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल और 5p5, तीनों में कुछ मर्जी लिखिए। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, इसका मतलब 210 इंटू व्हाट इज 5 फैक्टोरियल 120, तो ये बन जाएंगे जी 25200। मीन अगर इन कॉन्सोनेंट और इन वोवल्स में से 5 को सिलेक्ट कर कर मैं वर्ड बनाऊंगा तो नंबर ऑफ वे कितना मिलेंगे, 25200 मिलेंगे। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इफ यू ज्वाइन 2 पॉइंट अ लाइन सेगमेंट इज ऑब्टेन। मीन 2 पॉइंट को मिलाया, एक लाइन सेगमेंट आ गई। अब कहता है कि इफ इन ए प्लेन, ये मेरा प्लेन है, if there are 7 points, कितने पॉइंट्स हैं, 7, how many line segments? 7 पॉइंट्स गिवन हैं और मुझे बताना है कि कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी। तो क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय आउट ऑफ 7 गिवन पॉइंट्स। 7C2, जैसे ही हमने 2 पॉइंट को मिलाया लाइन सेगमेंट आ गई। और 7C2 कितना होता है, 7 इंटू 6/2, 21 लाइन सेगमेंट बनेगी इफ देर आर 7 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। अब सेकंड आता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। अगर यही 7 पॉइंट गिवन हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 7C3 बन गई। इसको खोले आप, 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2 इंटू 1। मीन अगर ट्रायंगल्स की बात करेगा तो 35 बनेगी और लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो 21 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इफ इन ए प्लेन देयर आर 10 पॉइंट्स। प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं, 10। आउट ऑफ दीज 10 इफ 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कहता है टोटल पॉइंट तो 10 है, लेकिन उन 10 में से 5 क्या है, कोलिनियर भी दिए हुए हैं। तो बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट बनेगी। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑब्टेन बाय 10 पॉइंट्स गिवन इन ए प्लेन, आउट ऑफ दीज 5 आर कोलिनियर्स। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं हम लोग। इफ देर आर ओनली 10 पॉइंट्स, मीन अगर 10 ही पॉइंट होते हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी बनती, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इक्वल टू 10C2, 10 इंटू 9/2 5, कितनी बनती 45। अगर 5 पॉइंट प्लेन पे होते तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी बनती, लाइन सेगमेंट्स 5C2,
5 इंटू 4/2 10 बनती, लेकिन कहता है कि दीज 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब अगर ये 5 पॉइंट कोलिनियर हैं तो लाइन सेगमेंट एक बनी, बननी कितनी थी 10, बननी कितनी 1। इसका मतलब 9 सेगमेंट का मुझे लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 5 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं। तो इट मीन टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स when out of 10 points 5 are collinear equal to 10c2 minus 5c2 plus 1 प्लस 1 क्यों? क्योंकि एक लाइन तो बनेगी ना। इट मीन इफ देयर आर n points given in a plane, out of these n p are collinear, then how many line segment we can obtain? n गिवन है, इतनी सेगमेंट बननी चाहिए थी, p कोलिनियर था, इतने का हमारे पास लॉस हो गया, एक लाइन बनी। कि अगर किसी भी प्लेन पर n पॉइंट्स गिवन हैं, उन n में से p पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा nc2 माइनस pc2 प्लस 1। नेक्स्ट, if 10 points are given, out of these 10 5 are collinear, then find the number of triangle obtained by these points। इस कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी? अब देखिए पहले इसको लेते हैं, कितने पॉइंट्स हैं 10। ट्रायंगल्स के लिए क्या चाहिए? 3 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने 10c3 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, मीन 120 ट्रायंगल बने अगर पॉइंट कितने हैं 10 है। इफ 5 पॉइंट्स आर देयर देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5c3 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 बाई 2 कितने बने 10 ट्रायंगल बने थे। कहता है कि अगर 10 पॉइंट्स होते तो 120 ट्रायंगल्स बनती, और अगर 5 पॉइंट्स होते तो 10 ट्रायंगल्स बननी थी, लेकिन ये 5 पॉइंट क्या है दे आर कोलिनियर। इसका मतलब कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनी ही नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट बनी। इसका मतलब मुझे 10 ट्रायंगल का लॉस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी? बनेगी 10c3 माइनस 5c3 इक्वल टू 120 माइनस 10 110 बनेगी। अब इसको जनरल वेज लेते हैं। इफ देयर आर n पॉइंट्स, आउट ऑफ दीज n p are collinear, then find the number of triangle formed। out of n points number of triangle बने, p are collinear pc3, इतनी ट्रायंगल बननी थी, इतने का लॉस हो गया तो इतनी ट्रायंगल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स इन ए हेक्सागन? कहता है कि एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। हेक्सागन में नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 6 1 2 3 4 5 और 6 A B C D E और F। मेन 6 साइड्स आ गई इसकी, और ये 6 की 6 लाइन सेगमेंट भी है, और डायगोनल इज आल्सो ए लाइन सेगमेंट। इट मीन इफ देयर आर 6 पॉइंट्स इन ए प्लेन then number of line segments equal to 62 6 into 5 by 2। कितनी लाइन सेगमेंट मिली है मुझे 15। मीन इन सबको ज्वाइन करके मुझे 15 लाइन सेगमेंट मिलेगी। आउट ऑफ दिस 15 6 आर द साइड्स ऑफ हेक्सागन, मतलब 6 तो इसकी साइड्स हो गई, तो इसमें 6 कम कर दें कितनी बच जाएंगे 9। इट मीन नंबर ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू 6c2 माइनस 6, मीन 15 माइनस 6,
9 डायगोनल होते हैं हेक्सागन के अंदर। अब जनरल वे से लेते हैं, इफ एन साइड पॉलीगन इज गिवन, मतलब आपको एक पॉलीगन गिवन है, उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है, n है, तो हाउ मेनी डायगोनल्स दैट पॉलीगन हैज, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे उसके अंदर, NC2, इतनी तो लाइन सेगमेंट बन गई, और n उसकी साइड्स हैं वो कम कर देंगे अपन, फॉर्मूला बन गया NC2 माइनस n, n साइड पॉलीगन हैव नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n। थैंक यू।